तो गाइस आज की वीडियो में मैं एक मिथ के बारे में बात करने वाला हूँ जो बहुत सारे लोग जस्ट दिमाग में बना के रखते हैं कि जो बॉडी है वो आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से या फिर आप नॉन वेज से बना सकते हो। अच्छा, यानी कि जो वेजिटेरियन डाइट है उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आते। तो एक एग्जांपल आप कह सकते हो या फिर एक चीज़ मैं आपसे जस्ट अपने दिमाग में जस्ट इस चीज़ को सोचना कि सपोज़ कि आप होम वर्कआउट करते हो, ठीक, और वीक में एक बार जिम हिट करते हो या फिर महीने में कोई एक बार जिम हिट कर लिया, तो क्या आप उस चीज़ को काउंट करोगे कि आपने जो भी फिज़िक अचीव करी है वो होम वर्कआउट से है या फिर जिम जाने से है? तो ऑब्वियसली जिम जाने को आप उसमें ज़्यादा कह ही नहीं सकते कि आपने जिम जाके बॉडी बनाई। ऑब्वियसली आप डेली होम वर्कआउट करके बॉडी बना रहे हो, कभी एक दिन चले भी गई तो क्या, चलो इस चीज़ को साइड रखते हैं। अगर आप डेली जिम जा रहे हो तो उस चीज़ में आपके एक वो दिन काउंट कर सकते हो जो कि संडे का रेस्ट पीरियड होता है। तो आप कह सकते हो कि आपने संडे को जो है बिना कुछ करे बॉडी बनाई नहीं, क्योंकि आप 7 या फिर वीक के जो 6 दिन हैं आप उस टाइम पीरियड में जिम गए हो। सो मैटर क्या करता है, आप डेली बेसिस पे क्या कर रहे हो, वो जो रिज़ल्ट निकल के आ रहा है उस चीज़ का वो ज़्यादा मैटर कर रहा है, ठीक। सो सेम चीज़ वैसा ही है कि आप डेली बेसिस पे अगर आप वेजिटेरियन ही खा पा रहे हो, नॉन वेज ज़्यादातर केसेस में देखिए कोई नहीं खाता है, डेली ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन ही खाते हैं, और वीक में या फिर महीने में कभी एक बार अगर कोई नॉन वेज खा लेता है तो उस चीज़ को अपन ने ऐसा कह ही नहीं सकते कि उससे मसल बिल्डिंग या फिर बॉडी उससे बनी है जो नॉन वेज है। बिकॉज डेली बेसिस पे आप क्या प्रोटीन खा रहे हो, डेली बेसिस पे जो बॉडी में आप फीड कर रहे हो उसको आप काउंट करो, उसी को जो है मेज़र किया जा सकता है जो कि आप डेली बेसिस पे कर रहे हो। आपने कभी महीने में या साल में कभी एक बार नॉन वेज खाया तो उसको कैसे मेज़र करेंगे, मेज़र कर ही नहीं जा सकता कि आपने कितना खाया, कितना उससे रिजल्ट आया, ठीक है, उससे कुछ खास ऐसा वर्क नहीं आएगा। तो सेम वही चीज़ है, नॉन वेज हर कोई नहीं खाता डेली, और जो भी खाते हैं वो कभी कभार चल जाता है। तो ऐसे चीज़ है, लेकिन जो एक्चुअल जो आपकी डाइट है वो आपका वेजिटेरियन पे डिपेंड है। वेजिटेरियन वही सब्जी, अपने फ्रूट्स हो गए, उसके बाद नट्स, ड्राई फ्रूट्स आप कह लो उनको, ठीक है, ये सारी चीज़ों से ही जो नेचुरल कहो कि जो गेन होता है वो एक्चुअल इन्हीं सारी चीज़ों से होगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली इससे ना बॉडी बनाई जा सकती है, और मैंने अभी तक जितना भी अपने आप में जो भी रिजल्ट देखा है, और बहुत सारे काफ़ी लोग हैं जो भी सेलिब्रिटी हैं वो भी लोग ज़्यादातर वेजिटेरियन डाइट पे हैं, ठीक है, वेजिटेरियन डाइट पर ही अपने जो फिटनेस गोल्स है उसको अचीव करते हैं, उसमें एक तरह का होके बेटर अपनी फिज़ीक में लेके आते हैं, या फिर कंसिस्टेंट या फिर डेली बेसिस पे भी वो वही चीज़ है फॉलो करते हैं। अगर जैसे कोई शूट वाली चीज़ हो गई, या फिर किसी किसी को रहता है कि वो इमीडिएटली करना है, कम से कम उनको कम टाइम पीरियड में उनको वो फिज़ीक अचीव करनी है, या कोई कंपटीशन में है, तो वहाँ पे ये चीज़ चल जाती है कि जो नॉन वेज है वो ऐड करते हैं। हो सकता है एक वीक के लिए हो, या फिर जो कुछ प्रोटीन वगैरह होते हैं वो ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो थोड़ा वेजिटेरियन से जो भी सोर्स आ रहा होता है वो उसमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन नहीं है, वो आपको मालूम है, अलग अलग चीज़ों से बहुत सारा आपको खाना पड़ेगा तब जाके वो चीज़ होएगा। तो कुछ चीज़ों के लिए फिर वो बाहर से सोर्स ऐड कर लेते हैं। जो लोग ओनली प्योर वेजिटेरियन ही रहना चाहते हैं वो लोग क्या करते हैं, प्रोटीन ऐड करते हैं, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, और जो नॉर्मल प्रोटीन भी आता है उसको भी ऐड कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसे मैनेज हो जाती है, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज खा के ही बॉडी बना दिया है, या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पाउडर ही लिए जा रहे हैं, प्रोटीन का या क्रिएटिन हो रहा है, ठीक है, सिर्फ वो इसी से बॉडी बन रहा है। एक्चुअल जो कैलोरी बेस और न्यूट्रिशन का जो आपका डेली इंटेक जो बेस रहेगा वो आपका वेजिटेरियन सोर्स, या कहो डेली बेसिस पे आप क्या खाओगे वेज में, वही मैटर करेगा। और ऐसा स्टडीज़ में भी पाया गया है, कहीं पे भी आप पढ़ लेना, रिसर्च है या फिर कोई भी हेल्थ रिलेटेड वेबसाइट होगा वहीं आप पढ़ लेना, कोई बुक उठा लेना, उसमें भी सेम चीज़ें होगी। जो वेजिटेरियन डाइट है ना उसका जो नुकसान है वो बिल्कुल कहीं दिखता नहीं है, या फिर उसका जो नुकसान है ना वो ना के बराबर है, मतलब उससे इतना आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो नॉन वेज डाइट है उसके अपने नुकसान हैं, फ़ायदे तो हैं लेकिन अपने कुछ ज़्यादा नुकसान हैं, जो कि कंपैरेटिवली आप अगर देखोगे तो वेजिटेरियन में आपको बिल्कुल नहीं मिलते। और दूसरा जो प्रोटीन्स की बात कर लो, इनमें भी सप्लीमेंट्स के भी अपने जो है नुकसान होते हैं, हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आना कुछ ना कुछ चीज़ें निकल ही आती है।
तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसीलिए हर कोई इनको डेली कंज्यूम नहीं करता, और जो भी डेली कंज्यूम करता है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए ही करता है, उसके बाद वो इन चीज़ों से हट जाता है, दूर हो जाता है। या फिर कहो कि जो एक गोल होता है कि कुछ टाइम में आप उनको अचीव करना है कुछ चीज़। अब सपोज़ कि कोई भी मूवी शूट हो रहा है, उसमें अगर किसी को फिज़िक अच्छा फिज़िक वाला कोई चाहिए, तो उसमें ऑब्वियसली बात है कुछ महीनों कुछ हफ्तों के लिए ऐसे कुछ चीज़ रहेगा कि उसमें वो चीज़ फॉलो करी जाएगी। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो सेम बॉडी उस चीज़ को सेम न्यूट्रिशन या फिर सेम टाइप की चीज़ है वो सारा साल करते हैं, ऐसा नहीं होता। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। मार्केट में या फिर कहो कि ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, और सप्लीमेंट दिखा के किसी को भी पहले तो देखो जो भी ऐड करने वाला है उस चीज़ को समझो, पहले उन्होंने फिजिक अचीव करा है ताकि कंपनी उसको स्पॉन्सर करे या नहीं भी करे कुछ भी। फिर उसके बाद क्या है कि कंपनी स्पॉन्सर भी करती है कोई किसी बंदे को, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोटीन बेचने पे है, वो ये नहीं बताएंगे कि इस बंदे ने कैसे फिजिक अचीव करा है, या फिर वो बंदा नहीं बताएगा कि इसमें कैसे फिजिक अचीव करा है। फिर बताते भी है बट वो फिर उसमें वो चीज़ भी ऐड कर लेते हैं। हो सकता है कुछ सही में ईमानदार है तो वो लोग ना कुछ टाइम तक यूज़ करते हैं फिर अपना रिजल्ट बताते हैं, बट 101% तो कोई प्रोटीन या फिर ऐसी चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, इस चीज़ को आप रिसर्च करके थोड़ा सा, मतलब ऐसा है ना कि देखिए डेटा अवेलेबल है, बट यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है लोग हैं उस चीज़ को हो सकता है मैनिपुलेट कर रहे हो सकता है उसमें अपना वो कुछ मिस्टेक करके, या फिर कुछ भी चीज़ ऐसी है, मतलब एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट आजकल बहुत चल रहा है, तो उस चीज़ में आपको जेन्युइन सोर्स ऑफ डेटा या फिर रिसर्च आपको ज़रूर से करना चाहिए, थोड़ा सा अपने साइड से भी करना चाहिए रिसर्च, उससे आपको कॉस्ट काफ़ी सारी चीज़ें गाइस क्लियर हो जाएगी। तो गाइस ये था वीडियो, आई थिंक ये जो मिथ है वो क्लियर हो गया होगा। कभी भी जिम ज्वाइन करो या कोई भी कहे तो इस चीज़ को तुरंत बिलीव मत करना कि बॉडी जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बनती है। नहीं, ये नॉर्मल जो भी आप डेली में खाते हो, नॉर्मल जो भी आपका डेली डाइट होता है 101% या 99% उस पर ही डिपेंड रहता है। बाकी 10% और बाकी सारी चीज़ें ना ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं लेके आती। आप इनमें बहुत खर्चे करिए अपने। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ना न्यूट्रिशन को कंपैरिजन करता नॉन वेज वेज वाली चीज़ों को, तो उसमें देखिए, और कभी मैं सप्लीमेंट वाली को भी लेके आऊँगा। सप्लीमेंट जो भी लेते हो आप, वो पता है पर 100 ग्राम अगर लोगे तो उसको शायद आपको 200 रुपये का 180 रुपये कुछ पड़ेगा। अच्छा ब्रांड वाला हो तो 200 से ऊपर भी चला जाएगा पर 100 ग्राम। और वहीं आप वेजिटेरियन में और नॉन वेज का भी बात कर लो तो वो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, तो उसका भी मैं कभी वीडियो लेके आऊँगा। बट इस चीज़ को समझिएगा, जो भी डेली आप खाते हो, जो भी जैसा डेली डाइट है, वो बहुत ज़्यादा जो है आपकी बॉडी में कैसा रहेगा, क्या चेंज आना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अंतर लेके आएगा। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, और भी न्यूट्रिशन वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर प्ले लिस्ट है वो जरूर चेक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।